मेष राशि वालों, मित्रों आप बहुत ही इस समय लकी साबित हो रहे हैं। आपके ऊपर शनि की 7.5 है। इस बात को लेकर भले आप बहुत ज़्यादा भयभीत होंगे, निश्चित रूप से होंगे भयभीत, लेकिन आपको बता दें कि कुछ ग्रह आपको सपोर्ट करते हैं तो निश्चित रूप से उसका भी अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होता है। ये समय आपका बहुत ही अच्छा शुरू होने जा रहा है। आप ये सोचेंगे कि बार बार हम डेट बदलते हैं, आप ये समझ लें कि डेट नहीं बदल रहे हैं। हर ग्रह अपना स्थान बदलता है, चाहे नक्षत्र बदले, चाहे अपना राशि बदले, चाहे वो मार्गी हो, उच्च हो, वक्री हो, नीच का हो, जो भी होता है उसका प्रभाव मिलता है, उसका देश दुनिया इंसान पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम आपको हमेशा अपडेट रखते हैं, हम आपको हमेशा बताते रहते हैं। अब ऐसे में यदि आपके पास केवल इतनी जानकारी होती है कि इस डेट को ये ग्रह ये आपको प्रभाव देने जा रहे हैं, आप समझ नहीं पाते हैं, समझते हैं कि केवल डेट बदल रहा है, इसलिए आपको समझ नहीं आता। हम आपको यही समझाने जा रहे हैं कि आप समझ लीजिए कि सूर्य अपना स्थान बदलने जा रहे हैं। ग्रहों के राजा वो भी जा रहे हैं मेष राशि में, और मेष राशि क्या है? ग्रहों के राजा यानी सूर्य का अपना परम मित्र यानी मंगल का घर है। अब ऐसे में निश्चित रूप से मंगल के साथ सूर्य रहकर अपने बेहतर प्रभाव को और बेहतर प्रभाव में बदल देंगे। अब इससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। जैसे आप समझिए कि कहीं कुछ किसी काम के लिए आप जाते हैं, आप अकेले जाते हैं, उसमें क्षमता जो होता है, वहीं अपने मित्र के साथ जाते हैं, उसमें जो क्षमता होता है, आप महसूस कीजिए कैसा लगता होगा। अगर आप अपने मित्र के साथ रहते हैं, दो मित्र एक साथ रहते हैं या मित्र के घर में रहते हैं, तो आपका कितना सम्मान होता है, कितना कॉन्फिडेंस रहता है। मित्र के साथ रहते हैं, कितना कॉन्फिडेंस रहता है, और कुछ भी आप करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए हम आपको बताने जा रहे हैं, इसी तरह से सूर्य भी अपने परम मित्र मंगल के घर में आकर उच्च के हो जाएंगे। और जैसा कि सूर्य भी अग्नि तत्व के राशि हैं, ग्रह हैं, उसी तरह से मंगल भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं। दोनों मिलकर मतलब दोनों का एक साथ होना बहुत अच्छा माना जाता है, और एक दूसरे के घर में हो तो वो भी अच्छा प्रभाव डालता है। अब ऐसे में ग्रहों के राजा सूर्य जो हैं, वो जो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, वो आप ही के राशि में आ जाएंगे। मेष राशि वालों, आप ही के राशि में सूर्य का आना आपको बहुत ज़्यादा और बेहतर लाभ देगा। क्या लाभ देगा, किस तरह का लाभ आपको देगा, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले समझ लें कि आप बहुत लकी राशि हैं इस मामले में कि सूर्य खुद आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बना रहा है। सूर्य खुद आपको भाग्यशाली बना रहा है। ऐसे में निश्चित रूप से 15 बड़े लाभ आपको मिलने वाले हैं। लकी टाइम आपका शुरू होने जा रहा है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़ी जानकारी आपको शनि के बारे में भी दे दें कि शनि 12वें भाव में बैठकर आपके द्वितीय भाव को तृतीय दृष्टि से और सप्तम दृष्टि से छठे भाव को, और साथ ही साथ आपके नवम भाव को प्रभावित करेंगे। जी हाँ मित्रों, आपके नवम भाव को दशम दृष्टि से प्रभावित करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान रखना है, ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में कोई भी अपनी तरफ से ऐसी गलती ना करें जिसके कारण शनि का प्रभाव आपको परेशान करे। और साथ ही साथ एक बात और, कोई भी गलती का मतलब किसी तरह का किसी के से अपमान नहीं करें, किसी को अपमानित नहीं करना, गलत काम नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, इन सब चीज़ों से बचकर रहें और शनि का उपाय करते रहें। बाकी इस ग्रह के बारे में बता दें, यानी ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में बता दें, तो पंचम भाव के स्वामी होकर सूर्य आपके राशि में आ जाएंगे, और ये पूरे 1 महीने तक मतलब आप ही के राशि में रहेंगे, जो 1 वर्ष बाद आए हैं। अब ऐसे में लाभ आपको क्या क्या मिलेगा आपको बता दें। तो मित्रों, सबसे बड़ा लाभ तो किसी इंसान को जॉब मिल जाए, ये बहुत बड़ा लाभ माना जाता है। तो ये समझ लें कि आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम देने वाले, क्योंकि जॉब कब मिलता है? जब इंसान एग्ज़ाम वगैरह देता है, तो जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है। एग्ज़ाम देकर आप एक अच्छे जॉब प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य जो हैं वो शनि से दूर हो जाएंगे, क्योंकि शनि के साथ बैठे हैं मीन राशि में, जो बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, कुछ स्थिति अच्छे भी दे रहे हैं, यानी सूर्य जो है वो कुछ अच्छी स्थिति भी आपके साथ बना रहे हैं कि जॉब की स्थिति दे रहे हैं तो दूर दराज देंगे, लेकिन आपके
जॉब भी प्राप्त होंगे तो कुछ ऐसी चीज़, ऐसी अड़चन आ जाएगी जिसमें बहुत परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। लेकिन ये जो स्थिति बनेगी, यानी 14 अप्रैल के बाद जो स्थिति बनेगी, उसमें आपको बहुत राहत के साथ लाभ मिलता चला जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। यानी जॉब प्राप्ति के भी योग बनेंगे, साथ ही साथ प्रमोशन की भी स्थिति बनेगी। जिनको जॉब है उनको प्रमोशन मिल सकता है। साथ साथ मित्रों, इस समय आपके मन में मन एकदम उच्च रहने वाला है, जिसे कह सकते हैं कि एकदम आप कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा भरे रहने वाले हैं। आपके अंदर सूर्य कॉन्फिडेंस भर देंगे। आपके कॉन्फिडेंस बढ़ने से आप कठिन से कठिन कार्यों को भी बहुत आसानी पूर्वक करने के लिए तत्पर रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। ये समय आपका इतना अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ मित्रों, इस समय जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहा है। ये भी आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं। इस समय आपको बता दें कि आप कहीं ना कहीं लव लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। आपके प्रेम प्रसंग को लेकर, लव लाइफ को लेकर समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके सप्तम भाव को, आपके राशि में आकर सूर्य सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। अब ऐसे में आपके शादी विवाह में भी सूर्य का बेहतर प्रभाव बहुत काम आएगा। यानी उच्च घराने में, अच्छे घराने में आपकी शादी हो सकती है। साथ ही साथ बिजनेस व्यापार में भी आपके इनकम बहुत ही बेहतर होंगे। अब आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। 14 अप्रैल से पहले जो आप संघर्ष कर रहे थे शनि के साथ सूर्य रहने से, वो संघर्ष आपका कम जाएगा। अब आप अपने मेहनत से खूब आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ इस समय शत्रु जो आपको परास्त करने की कोशिश कर रहे हैं, परास्त का मतलब बिजनेस कर रहे हैं, तो वो आपको आपके बिजनेस, उनका भी बिजनेस है, आपका भी बिजनेस है, तो वो आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको, आपके ग्राहक को डिमोटिवेट कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आपकी बिजनेस कम चले, तो उनका कोई चाल कामयाब नहीं होगा। इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप इस समय सूर्य के उच्च होने से कई तरह के मित्रता करेंगे, कई अच्छे मित्र बनाएंगे, नए प्रेम प्रसंग में जा सकते हैं, नए मित्र बना सकते हैं और मित्रों का सपोर्ट से आपका बड़ा कठिन कठिन कार्य बन जाएगा। आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस समय आपके कर्ज से मुक्ति की भी स्थिति रहेगी। यदि आप कर्ज ले चुके हैं बहुत पहले और कर्ज के कारण परेशान चल रहे हैं, तो मित्रों अब कर्ज से मुक्ति की स्थिति है, क्योंकि इस समय कर्ज से मुक्ति का मतलब धन प्राप्ति आपके पास होगा और धन प्राप्त होने से आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। इतना अच्छा समय रहेगा क्योंकि आप पैसे को वापस कर पाएंगे, पैसे आप उसे वापस करके कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि यह समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, शानदार और बेहतर रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, इस समय स्वास्थ्य को लेकर, थोड़े स्वास्थ्य को लेकर आप प्रभावित और परेशान हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस समय जो स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान होंगे, लेकिन आपके स्वास्थ्य में सुधार भी यही ग्रह करेगा। स्वास्थ्य को लेकर परेशान कहाँ होंगे, वो पहले आप अच्छे से समझ लीजिए। इस समय आप बहुत ज़्यादा किसी कार्य को लेकर व्यस्त रहेंगे। कुछ आपका टारगेट होगा, कुछ आपका लक्ष्य होगा जिसे पूरा करने के लिए आप बहुत ही मेहनत करेंगे। अब इस वजह से आप संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपके कार्य में सफलता प्राप्ति में बहुत विलम्ब होगी, बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन खान पान के कारण आपके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। विलम्ब नहीं होगी, परेशानी आपके स्वास्थ्य को लेकर हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लापरवाही करेंगे। तो इसी से आपको बचना है, क्योंकि सफलता प्राप्ति के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपकी जो ध्यान होगी वो केवल काम पर होंगी। सफलता मिलता चला जाएगा, काम पर फिर से ध्यान बनाएंगे, फिर से आप एक नया स्ट्रेटजी बनाएंगे, नए गोल बनाएंगे, आगे काम करेंगे और आप अपने ऊपर ध्यान कम देंगे, जिससे स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी बढ़ेगी। इसलिए स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने की इस समय बहुत ज़्यादा आपको कोशिश करना चाहिए। ये बात आप पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। बाकी सब समय आपका बहुत ही अच्छा है। इस समय आपको बता दें, क्योंकि सूर्य आपके संतान भाव के कारक माने जाते हैं, ऐसे में संतान को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी आपको सूर्य के कारण मिल सकता है। संतान आपको उच्च खुशी दे सकते हैं। मेरा मतलब कि जैसे कोई अच्छी उपलब्धि हासिल करके बड़ी खुशखबरी आपको दे सकते हैं। तो इस तरह से समय आपका बहुत अच्छा है। यहाँ आपको कोई ऐसे कार्य आप करेंगे जिससे आपके खुद के सम्मान बहुत बढ़ने वाले हैं। तो
तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा समय है। आगे अन्य वीडियो में ज़रूरी जानकारी आपको देंगे। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।